हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज बच्चों हम टेंसेस पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। तो बच्चों सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि टेंसेस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कोई भी लेटर लिखना है या कंपोजिशन लिखना है या कोई जो है आपको आंसर को फ्रेम करना है, तो आपके जो है टेंसेस क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी 6 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट, जब तक कि आप लोग सीख ना जाएं। तो लेट्स बिगिन दिस। तो टेंसेस क्या होते हैं बच्चों। टेंसेस में दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कि हमारे एक्शन क्या है, और एक्शन और टाइम दोनों का आपस में रिलेशन है, किस समय हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो टेंसेस क्या होते हैं, काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो कितने होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर आप कोई भी काम जो है प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, क्लियर, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। अगर आपने कोई काम किया है और वो बीत गया है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट हो चुका है। और आने वाला समय क्या है, फ्यूचर। अगर हम कोई कुछ डिसाइड करें या डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हम आने वाले फ्यूचर में ये काम करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूचर टेंस। तो ये जो टेंसेस हैं, ये जो है, जो भी आप काम करते हैं ये रुकते नहीं है बच्चों। यादें बन जाती हैं, मेमोरीज बन जाती हैं, या जो भी आपने काम करा है वो पास्ट में चला जाता है, जो भी आप काम करने वाले हैं वो फ्यूचर में। तो तीनों को मिला के क्या बन जाते हैं, हमारे टेंसेस बन जाते हैं। तो मेन है इसमें वर्ब जो है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेंसेस। अगर आपके वर्ब क्लियर हैं, तो बच्चों हमने पहले वर्ब पढ़े थे, तो अभी जो है आपको जो है अगर वर्ब क्लियर है तो इट इज वेरी इजी टू लर्न टेंसेस। क्योंकि वर्ब जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब ही चेंज होंगे यहाँ पे, ना कि सब्जेक्ट चेंज होता है और ना ऑब्जेक्ट चेंज होता है। वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा ही प्लेड इन अ कॉर्ट, तो यहाँ पे क्या है, वो एक कॉर्ट में खेल जो है खेला, तो पास्ट हो गया ये खेला, प्लेड। तो यहाँ पे क्या है, प्लेड क्या है आपका वर्ब, ही क्या है सब्जेक्ट, कॉर्ट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ही प्लेज इन स्कूल, अब क्या है ये, प्रेजेंट टेंस में है, ही प्लेज, कि वह क्या करता है, स्कूल में खेलता है। नेक्स्ट क्या फ्यूचर टेंस क्या, ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, वो स्टेडियम में खेलेगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या कहा, खेला, दूसरे में खेलता है, तीसरे में हमने क्या बोला, खेलेगा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमें वर्ब बता रहे हैं। वर्ब क्या होता है बच्चों, एक्शन। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डूइंग एक्शन, इज कॉल्ड योर वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, वर्ब चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा प्लेड, प्लेस, विल प्ले। तो यहाँ पे ही सेम है, सब्जेक्ट इज सेम, सब्जेक्ट इज सेम। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से अभी हम 1 बाय 1 सारे टेंसेस को करेंगे। क्लियर। So tenses are the form taken by a verb to show the time of an action. तो टाइम और एक्शन क्या बनाते हैं, आपके टेंसेस बनाते हैं। क्लियर। तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब। जैसे अभी मैंने बताया कि टेंसेस और इसका वर्ब का एक रिलेशन है, टू शो द टाइम। अब ये क्या बताते हैं, हमें टाइम बताते हैं ऑफ एन एक्शन, कि जो भी आपने एक्शन किया है, right, or the state of an event, that is called your tenses. Clear? तो in short में you can say time and action दोनों को मिला के क्या बनता है, tenses. अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, अभी हम जो है रफली तीनों को आपको शॉर्टली बताएंगे और उसके बाद डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और ये टेंसेस क्या होते हैं बच्चों, हम इनको जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। इसको भी 4 में डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे 12 टेंसेस। 4, क्लियर, 4 4 एंड टोटल इज योर 12 टेंसेस आपको पढ़ने हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे घर में जाके वो आपको सेंटेंस बनाने। तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रेकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ। जो प्रेजेंट टेंस में, जो प्रेजेंट में आपके जो काम चल रहा है,
या आपका चुके हैं या आप जो है करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने बताया इसको कितने में डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी डिटेल में हम जो है इसको पढ़ेंगे तो लेटर आपके समझ में आ जाएगा। सिमिलरली पास्ट टेंस हमें क्या बताता है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जो कहाँ पे होती है, पास्ट में जो है पूरी हो जाती हैं। पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। फ्यूचर टेंस क्या होता है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन फ्यूचर। जो भी आप काम, जैसे बोलते हैं ना कि मैं कल करूंगा या मैं ये काम कल करूंगा, तो क्या है वो फ्यूचर के लिए बोल दिया आपने, अभी के लिए नहीं बोला, कल के लिए बोला कि कल ये काम करूंगा। क्लियर? तो दैट इज योर फ्यूचर। अगर मैंने ये काम किया तो इसका मतलब क्या है, पास्ट में हो गया। अगर मैं बोलूंगी ये मैं काम करता हूं तो दैट इज इन योर प्रेजेंट टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है यूज हुई है। ईटिंग है, एट है, ईट है, तो कहाँ पे ये यूज होंगी, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों क्या है यहाँ पे, ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स। जैसे अभी मैंने बताया कि कितनी फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स, और सब डिवीजन टू शो कंटिन्यूटी ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम। तो पहला क्या है, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनिश्चित। क्या होता है बच्चों, अनिश्चित। तो आपने अगर बोला, तो बच्चों ये आपसे ही जो जो भी सेंटेंस बनते हैं आपसे हैं, आपके सराउंडिंग में हैं, तो ये क्या है, आपके वर्ब हैं। कोई भी काम कर रहे हैं आप, जैसे अभी क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, राइट, तो मैं पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, क्या है, आपने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है। मैं पढ़ता हूँ या मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो कब खाते हैं ये जो है क्लियर नहीं है। तो दैट इज, इट मीन्स क्या है, इंडेफिनिट, इनकम्प्लीट है। सेंटेंस क्या आपका इनकम्प्लीट है कि मैं खाना खाता हूँ, तो कब खाते हैं, इट इज नॉट क्लियर। तो यहाँ पे इनडेफिनेट क्या है, इनकम्प्लीट भी बोलते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब बताओ, इसको अच्छी तरीके से समझ लें, अनिश्चित। The 3 indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. अब मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, अब ये तो क्लियर नहीं है कि ये फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है, मैं खाना खाता हूँ। क्लियर? तो चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट टेंस, क्योंकि इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। द 3 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अब 3 कौन कौन से बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर टेंसेज, इनकम्प्लीट टेंसेज और प्रोग्रेसिव टेंसेज डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि कंटिन्यूअस से आपको क्या पता चल रहा है बच्चों, लगातार, कि अभी भी काम क्या है, चल रहा है, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। क्लियर? परफेक्ट क्या होता है, द 3, अब परफेक्ट से पता चल रहा है आपका परफेक्ट, कि आपका काम क्या है, बिल्कुल फिनिश्ड है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। द 3 कंप्लीट टेंसेज और परफेक्ट टेंसेज डिस्क्राइब अ फिनिश्ड वर्क, दैट इज कॉल्ड योर कंप्लीट टेंस। क्लियर? तो परफेक्ट आपको वर्ड से पता चल रहा है। इनडेफिनेट क्या है, द एक्शन इज, इट इज नॉट क्लियर कि वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और नॉट, क्लियर नहीं है। कॉन्टिन्यूअस के मीन्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस कि चल रहा है, इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है। परफेक्ट का मतलब है कि यू हैव डन योर वर्क, कंप्लीट है आपका काम। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये 2 टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक परफेक्ट का और एक किसका है, कॉन्टिन्यूअस का। इसको क्या बोलते हैं कि कोई भी काम जो है, टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेज एंड द इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट टेंस कौन सा है बच्चों, आपका परफेक्ट टेंस है। इनकम्प्लीट कौन सा है आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस फॉर्म में लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और उसके बाद हमारे क्या बन जाते हैं, वर्ब्स बनते हैं फाइनली। क्लियर? तो सिंपल सा भी हमने जो पढ़ा बच्चों, अगर उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखेंगे तो वर्ब कितने होते हैं आपके, 12 वर्ब्स। कितने होते हैं बच्चों, 12 वर्ब्स होते हैं। क्लियर? तो पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस। सेकंड कौन सा होता है आपका, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या है, जो आप वर्तमान में काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं। फर्दर 4 में डिवाइड किया है। इंडेफिनिट मीन्स इट इज नॉट क्लियर वेदर इट इज डन और नॉट, इट इज फिनिश्ड और नॉट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि अभी चल रहा है, इनकम्प्लीट है। परफेक्ट का मतलब है कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इट इज अ कॉम्बिनेशन है कि पहले काम कंप्लीट हुआ है, चल रहा था और फिर कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो 1 बाय 1 करेंगे। तो अभी आप क्योंकि 6th क्लास में, तो अभी हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करेंगे, और 7th में फिर पास्ट टेंस और देन फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली अगर हम पास्ट टेंस को देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर को भी हमने 4 में डिवाइड किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर continuous, future perfect continuous. It means we have total 12 tenses. तो 12 tenses है। क्लियर? तो आप ये नोट भी करते रहे साइड बाय साइड। अभी आप पढ़ रहे हैं या आप पढ़ते हैं, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है। अभी आप प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आप करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट पढ़ते हैं, कर चुके हैं, इसका मतलब यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। कि जैसे अभी आपका फर्स्ट पीरियड हो चुका है, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट टेंस। क्लियर? अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है 1 बाय 1 एक एक टेंसेस को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई में, ध्यान दीजिए। तो टेंस अगर हम शुरू करते हैं बच्चों, तो उससे पहले आपको जो है कुछ बातें याद होनी चाहिए। जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, राइट? तो कोई भी जो है सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, या ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप टेंसेस जो है, कोई भी जो है, अगर टेंसेस नहीं आते हैं आपको, तो एक्टिव पैसिव करना है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे करने हैं। तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग tenses, we should know the 3 things that will help us in understanding tenses much better. तो कौन कौन सी 3 बातें आपको याद होनी चाहिए, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी बच्चों, इसलिए सारे बच्चे फोकस करें। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये तीनों चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे लिखा हुआ राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। तो राम पत्र लिखता है। तो राम क्या है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है आपका सब्जेक्ट, राइट? क्योंकि राम ने क्या करता है, राम क्या करता है, तो राम क्या है, लिखता है। तो लिखना क्या है बच्चों, आपका वर्ब है। तो यहाँ पे राइट्स क्या है आपका वर्ब। क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। तो पत्र क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो राम राइट्स अ लेटर, तो राम पत्र लिखता है। अगर हम इसको जो है पास्ट टेंस में देखेंगे, सेम सेंटेंस को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हम क्या चेंज कर रहे हैं, वर्ब चेंज कर रहे हैं। राम जो है सब्जेक्ट इज सेम और ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेम है, बट हमारे टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रोट। तो रोट क्या है आपका, V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, क्योंकि ये क्या है, पत्र लिखा। क्लियर? और पत्र लिखेगा, राम विल राइट अ लेटर। तो लिखेगा, तो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हमने ऐड कर दिया। अब बच्चों यहाँ लिख रही हूं मैं, राम सिंग्स अ सॉन्ग। अब किसी बच्चे को यहाँ पे पता है राम सिंग्स अ सॉन्ग, कि राम एक गाना गाता है। क्लियर?
तो राम क्या है इसमें, सिंग्स क्या है और सॉन्ग क्या है? कौन बच्चा बताएगा? आप लोग माइक लेके आंसर दे सकते हैं। इसमें इस सेंटेंस में जो मैंने ऊपर लिखा है राम सिंग्स अ सॉन्ग, इसको सीधा लिख लेते हैं। और बच्चे जो है इसमें बताएं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। राम सिंग्स सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें कौन बताएगा कि राम क्या है, सिंग्स क्या है और सॉन्ग क्या है? राम सिंग्स ए सॉन्ग में सब्जेक्ट क्या है बच्चों? राम क्या है आपका? सब्जेक्ट है, राइट। राम ने क्या किया? गाना गाया, राइट। तो गाना क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। और गाया एक एक्शन है, सिंग्स करा, तो दिस इज योर वर्ब। क्लियर? तो राम सिंग्स ए सॉन्ग। अगर इसी को मैं पास्ट टेंस में बोलूंगी तो राम sang ए सॉन्ग। अगर फ्यूचर टेंस में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? राम विल सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है आपका वर्ब है क्योंकि इसमें एक्शन दिख रहा है आपको, और सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, यू शुड नो। क्लियर? इन अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसमें ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब वर्ब के फॉर्म्स प्रेजेंट तीन होते हैं, V1, V2, V3, और फोर्थ वन इज योर V4। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब तक आपको वर्ब की फॉर्म से पता नहीं होगी तो टेंसेज में, क्योंकि यही जो है हमारे यूज होते हैं, अभी आपने देखा होगा किस तरह से हमने क्या चेंज करा है, वर्ब को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे किसको चेंज करा है? वर्ब को चेंज करा है। आपने देखा यहाँ पे V2 यूज करा है, यहाँ पे V1 के साथ S लगाया हमने, और यहाँ पे विल राइट एक हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो प्रेजेंट क्या है? जैसे ईट का लेंगे हम, तो ईट क्या है? प्रेजेंट है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 का मीन्स क्या होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 का मतलब होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे कि ईट, एट, इटन, ईटिंग। अब ये कहाँ पे यूज होते हैं? लेट्स से आई एट फूड, तो यहाँ पे क्या यूज करा हमने? V1। आई एट फूड, हमने क्या यूज करी? यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी। आई हैव ईटन, तो हमने क्या यूज करा? ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी कि इटन क्या है? आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हमने हैव के साथ यूज करा, आई हैव ईटन फूड। परफेक्ट टेंस है, आई एम ईटिंग फूड। फोर्थ फॉर्म हमने कहा यूज करी है? तो ईटिंग क्या है आपकी? फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है? ईटिंग फोर्थ फॉर्म है। तो आई एम ईटिंग फूड क्या है आपकी? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हमने क्या यूज करा, पास्ट टेंस में क्या यूज करा, परफेक्ट टेंस में क्या यूज करा, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से हमने फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करा। सिमिलरली अगर हम गो को लेंगे तो क्या होगा बच्चों? गो, वेंट, गॉन। गो, V1, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोइंग, V1 प्लस ING। तो ये कैसे बनती है आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम फोर्थ फॉर्म को बनाते हैं। तो आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। क्लियर? तो गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो इस तरह से आप घर में जो है उसको कर सकते हैं। फोर्थ फॉर्म को आपको अपने आप बनाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाएंगे। तो इस तरह से वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। सिंग, sang, sung, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। इस तरह से आपको लर्न करना है। क्लियर बच्चों? डू, डिड, डन। थर्ड चीज आपको क्या पता होना चाहिए? ग्रामेटिकल पर्सन, कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर हम फर्स्ट पर्सन, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं रहता लास्ट तक कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो
सिंगुलर में हम आई और मी को यूज करते हैं, प्लूरल में हम क्या कहते हैं, हम, राइट। तो हम क्या है, वी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। प्लूरल पता है ना बच्चों क्या होता है, सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, क्लियर। सेकंड पर्सन में हम सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में हम क्या यूज करते हैं, यू। क्या यूज करते हैं, यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे। वे, थर्ड पर्सन क्या होता है, वे, वह। तो वह क्या हो गया आपका सिंगुलर, वे क्या हो गया आपका प्लूरल। दे सिंग अ सॉन्ग, दे गो टू स्कूल। अगर हम ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, राइट। तो वह क्या है, हम थर्ड पर्सन की बात करें। अगर हम तुम बोलेंगे तो क्या होगा, सेकंड पर्सन। अगर मैं बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट पर्सन, मैं या हम, क्लियर। तो ये चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिंगुलर पर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर सेकंड पर्सन में सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, यू शुड नो। ये सब पता होने चाहिए अगर आपको टेंसेस करने हैं तो। अगर टेंसेस अगर आपको आते हैं तो आप जो है कोई भी ऐसे लिखना है आपको लिख सकते हैं, कंपोजिशन लिखना है आप, यू कैन इजीली यू कैन राइट कंपोजिशन। अगर लेटर लिखना है तब भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे, क्लियर। या कोई आपको एग्जाम में होता है ना, कई बार हमारे माइंड में आता है कि भाई ये आंसर सही है, बट हमें टेंसेस नहीं आते तो हम फ्रेम नहीं कर पाते। अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द आंसर्स, क्लियर। तो ये हमारे ग्रामेटिकल पर्सन थे। तो कौन कौन सी तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। पहला है आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्लियर। दूसरा क्या पता होना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स। थर्ड क्या है आपका, ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब हम पहला करेंगे बच्चों। तो ये कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया गया है कि सिंपल फॉर्म्स क्या होती हैं। इंडेफिनेट टेंस को ही हम सिंपल फॉर्म्स कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस को हम कितने में डिवाइड करेंगे, 4 में, 1 2 3 4, क्लियर। ये हो गया 1 2 3 एंड दिस इज योर 4। तो 4 में हमने इसको डिवाइड कर दिया है प्रेजेंट को। सिमिलरली पास्ट को भी हमने 4 में डिवाइड कर दिया है, क्लियर। फ्यूचर को भी हमने 4 में डिवाइड कर दिया। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, और इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस और कंप्लीट टेंस। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर। इसमें हम V1 यूज करते हैं, इसमें हम V2 यूज करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें, अभी हम जो है डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसमें हम V1 यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। फ्यूचर में हम विल और शैल का अकॉर्डिंगली यूज करते हैं, ये अभी लेटर वी विल डिस्कस, क्लियर। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज, एम, आर। अब किसके साथ यूज करते हैं इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लियर। और फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, बट हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, वॉज और वर। विल बी के साथ हम क्या यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीनों में हम सेम यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हमारे चेंज हो जाएंगे, बट हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सा हमने यहाँ पे चार्ट बना के आपको बताने की कोशिश करी है। अब हम 1 बाय 1 जो है इसको डिटेल में करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, सारे बच्चे ध्यान से देखें, कोई भी आप सेंटेंस होता है, ता है, ती है, मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाना जो है पानी पीता हूँ। तो ता करके जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कि क्या है ये नहीं बता रहे हैं वेदर यू हैव डन योर वर्क और वेदर यू हैव फिनिश योर वर्क और नॉट, क्लियर। तो ये क्या है हमारे अनिश्चित, क्या बोलते हैं इसको, अनिश्चित। अनिश्चित, अनसर्टेन।
Clear? The simple present is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. अभी आप जो भी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस. अगर आप बोलेंगे मैं पढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट. मैं पढ़ता हूं. या वह पढ़ती है, थर्ड पर्सन के लिए हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वह पढ़ती है. जब वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल. आई गो टू स्कूल. तो क्या है ये? ता है, ती है. मैं जाता हूं, वह जाती है, वे जाते हैं, प्लूरल थर्ड पर्सन. दे गो टू स्कूल. तो ये क्या है? सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है. क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है आपको? एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर हो गया बच्चों? तो कोई भी सेंटेंस क्या होते हैं हमारे? या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव सेंटेंस होंगे या आपके क्या होंगे? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस. तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम उसमें यूज करेंगे. क्लियर? और आपको क्या ध्यान रखना है कि ही, शी, इट. सारे बच्चे ध्यान से देखें कि ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. क्लियर? बट अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे. क्लियर? आई, वी, यू, दे. अब ये सारे प्लूरल हैं बट एक्सेप्ट आई. आई क्या हमारा? सिंगुलर है. बट हम क्या यूज करेंगे इसमें? डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे. अगर नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे. क्लियर? तो आप यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं. ही सिंग्स अ सॉन्ग. अब क्या है बच्चों? ही सिंग्स अ सॉन्ग. देखो बच्चों यहाँ पे ही सिंग्स अ सॉन्ग. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट, वर्ब और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? V1 प्लस एस. अब हमने यहाँ पे देखे हैं, आप जो मैंने यहाँ पे कोट करे हैं वर्ड्स को, तो यहाँ पे देख सकते हैं ही, शी, इट के साथ क्या यूज करा है बच्चों? V1 प्लस एस और ईएस. क्लियर? हमने क्या यूज करा? V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या लगाना है बच्चों? एस और ईएस. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? ही सिंग्स अ सॉन्ग. तो हमने क्या करा यहाँ पे? सिंग के साथ क्या यूज करा? एस. सिंग्स अ सॉन्ग. तो हमने क्या चेंज करा? वर्ब को चेंज करा. वर्ब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ब है और किसके अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज करा है. किसके अकॉर्डिंग चेंज करा है बच्चों? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा. अगर सपोज यहाँ पे होता दे, अगर यहाँ पे होता दे सिंग अ सॉन्ग, तो दे के साथ क्या है बच्चों? यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. किसको यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म. तो हमने यहाँ क्या यूज करा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. V1 ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. क्लियर? तो वे दे क्या है बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. क्या है ये? किसी को पता है बच्चों? दे है हमारा थर्ड पर्सन. और थर्ड पर्सन कौन सा है हमारा? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. थर्ड पर्सन प्लूरल. और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी यू सिंग अ सॉन्ग, तुम, तो तुम क्या है? यू क्या है बच्चों आपका? सेकंड पर्सन. यू सिंग अ सॉन्ग. तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट जो है सेंटेंसेस लिखे हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो भी हमारे किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा. द सन राइजेज. सिमिलरली अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? डज नॉट प्लस V1. क्लियर? और यहाँ पे डज नॉट और डू नॉट.
अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आई यू वी दे होगा तो हम डू नॉट यूज करेंगे, ही शी इट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव, लेट्स सी द एग्जांपल, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो आई क्या आपका सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ बताया आई वी यू दे, क्या के साथ आपको क्या यूज करना है, डू नॉट। तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट। तो आई है तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब शी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ही शी इट के साथ हमने क्या यूज करना, डज नॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी डज नॉट राइट अ लेटर। क्लियर? ही डज नॉट राइट अ लेटर, I do not write a letter, they do not write a letter, we do not write a letter। तो किसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, विषय क्या होता है, वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है, या ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप टेंसेज में वर्ब को चेंज करेंगे, राइट? और इसी से आपको पता चल रहा है कि आप वेदर यू आर डूइंग योर वर्क इन प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। यही आपको बता रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वह गाना गाता है। तो अभी हमें यह नहीं पता कि वो जो है पूरा कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है, वेदर फिनिश किया है या नहीं किया है। दे सिंग ए सॉन्ग, वे गाना गाते हैं। या द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। शी डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट, या राम, या प्रॉपर नाउन को यूज करेंगे या प्रोनाउन। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्लियर? और कौन सा मार्क होता है उसमें, इस टाइप का दिया रहता है। इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ क्या है बच्चों, डू आई गो टू द मार्केट, क्योंकि हम आई के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, डू। ही शी इट के साथ क्या यूज करते हैं, डस। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आपको यूज करना है, बिफोर द सब्जेक्ट। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पे लिखा है तो इसको भी आप याद करें, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज शी राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, क्योंकि शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज। डज ही राइट अ लेटर। बट अगर हम आई वी यू दे के साथ यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डू। डू आई गो टू द मार्केट, डज शी राइट अ लेटर, या डू दे गो टू द मार्केट, डू वी गो टू द मार्केट। इस तरह से आप अपने आप फ्रेम कर सकते हैं, जितने ज्यादा सेंटेंस आप कर सकते हैं उतने फ्रेम करें। डज शी राइट अ लेटर। अब कई बारी क्या होता है, हम बोलते हैं कि क्यों, कैसे, कहाँ, तो उनको हम पहले यूज करेंगे बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, कि वो स्कूल, व्हेन मीन्स कब गए थे, या वाई लिखेंगे तो वाई डू दे गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों गए थे, गए हैं, या जाते हैं, सॉरी क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या होगा, जाते हैं। वे कब स्कूल जाते हैं, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। व्हेन डज शी गो टू स्कूल, अगर हम एक शी की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, डज। व्हेन डज शी गो टू स्कूल मीन्स वह स्कूल कब जाती है। तो उनको हमें कहाँ यूज करना है, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इससे पहले हमने क्या यूज करा है, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, व्हेन वी गो टू स्कूल। इस तरह से आपको इसको चेंज करना है। तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 टाइप्स के सेंटेंसेस देखे, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो बच्चों आज इतना ही आप करके आएंगे, और घर में जाके जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं आप बना के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे सेंटेंस बनाने हैं आप बच्चों, आपको, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ क्या होगा, आई गो टू स्कूल। मैंने आपको बताया कि आई के साथ क्या यूज करना है, वह स्कूल जाती है तो आप क्या लिखेंगे, शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। मम्मी खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। फादर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, माई, जाते हैं तो याद रखना ते हैं,
प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है, अनसर्टेन है, इनडेफिनेट है। मैं स्कूल जाता हूँ, पापा स्कूल जाते हैं, वो सॉरी ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, मैं खाना खाता हूँ, मेरी सिस्टर खाना खाती है। इस टाइप के आप जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को बना सकते हैं बनाएं। मैं गाना गाता हूँ, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना जो है गाना अच्छा लगता है। इसी को आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ यूज करें, ही शी इट आई यू वी दे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, आप रूल्स को जो है पढ़ते रहें। और ये जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और यहाँ पे जो ये लिखा है इसको जरूर लर्न करें। ही शी इट के साथ आपको क्या यूज करना है, आई वी यू दे के साथ क्या यूज करना है। डिफरेंट सेंटेंसेस आर गिवन हियर, इसी के अकॉर्डिंग आपको और भी ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बने। तो बच्चों, रिवाइज द टेंसेस एट होम। जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है, टेंसेस पढ़ाए हैं आज, इनको रिवाइज करें, अच्छी तरीके से रिवाइज करें कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जब भी क्वेश्चन पूछूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो सारे बच्चे जवाब देंगे। क्लियर? तो रिवाइज द टेंसेस एट home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.